गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अंकित कुमार आप लोग के लिए जो NIOS बोर्ड में क्लास 12th क्लास की जो हिंदी बुक्स होती है टेक्स्ट बुक, उस टॉपिक का 13वां पार्ट सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ लेकर आया हूँ। और ये ऐसे चैप्टर है कि जैसे आपस में मित्रता का भाव बचपना जब बीतता है, उसी प्रकार से आप सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का बचपना का दिन का ये चैप्टर है। और सारे फीलिंग्स को, सारे घटनाओं को महादेवी वर्मा ने इस पाठ में, जो आपको पाठ दिया गया है, रेखा चित्र संस्मरण, रेखा चित्र संस्मरण एक विधा है, उस विधा में इन्होंने लिखे। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से भी हर साल प्रश्न आते हैं। अगर आप चैप्टर को अपने भाषा में अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके आंसर को आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपना भाषा में अपने तरीके से लिखिएगा, आपका स्कोर भी अच्छा करेगा। इसलिए कोशिश हो कि इस लेक्चर को समझने का प्रयास करें अपने तरीके से, अपने भाषा में, जो आपको अपना तरीका से बताने का काम कर रहा हूं। सिलेबस और चैप्टर देखेंगे तो बहुत बड़े हैं। एक उसे अगर एक नीति रणनीति के माध्यम से कोई समझाने वाला मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो कहना ही क्या है। देखिए, आपका चैप्टर किनका है? महादेवी वर्मा जी का है। और महादेवी वर्मा जी लिखे क्या है? रेखा चित्र संस्मरण। आपका रेखा चित्र क्या है और संस्मरण क्या है, ये भी आपको परिभाषा के साथ और अपने एग्जाम्पल के साथ बताने का काम करेंगे। जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, ये भी आपकी लेखिका है, ये भी आपकी लेखिका है, दोनों आपकी लेखिका है। और दोनों क्या है? एक सहेली है, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। कुछ क्लास का भले अंतर है, एक दो क्लास आगे है, कोई एक दो क्लास पीछे है। और जैसे कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति का हर चीज में चॉइस होता है, लगाव होता है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, भले पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, इसमें आपको आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में कि, और महादेवी वर्मा के आपस में वार्तालाप के बारे में, जिसमें एक रहती है जो मैथमेटिक्स बनाती है, मैथ बनाती है। मैथमेटिक्स के कॉपियों में भी आपका हिंदी माध्यम का कविता, दोहा, पंक्तियां लिखने का काम करती है। यानी चॉइस, अपना अपना लगाव होता है, अपना अपना फीलिंग्स होता है, जो उनके कॉपी में, उनके नोट्स में देखने को मिलता है। और ये ऐसे दोनों सहेली हैं, ये आपस में कभी विवाद उतना नहीं हुआ। जैसे बचपना में होता है, लोग लड़ते झगड़ते हैं, मिलते हैं, इसमें वैसा मन मुटाव नहीं है, बल्कि ये दोनों साथ क्लास भले आगे पीछे रहे, एक दूसरे का सपोर्ट भी करने का बहुत कोशिश किए गए हैं और आगे बढ़े। और एक दोस्ती मित्रता को देखिए एक विधा के रूप में महादेवी वर्मा जी ने लेकर आए हैं। बारी बारी से देखें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जो महादेवी वर्मा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्या क्या बताए हैं। पहले देखिए, महादेवी वर्मा जो है ये है कौन, और महादेवी वर्मा जी को कहा क्या जाता है। महादेवी वर्मा है कौन और इन्हें कहा क्या जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में और मृत्यु कब? 1987 में हुआ। जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में। और ये दोनों जो हैं, सुभद्रा कुमार चौहान जो है और महादेवी वर्मा, ऐसे ऐसे रचनाकार हैं, ऐसी लेखिका हैं, दोनों का लगाव देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, देश के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और खूब एक से रचना लिखे हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप जानिएगा जीवनी, आपको हृदय पिघल जाएगा। ऐसी है सुभद्रा कुमारी चौहान। बचपना से पढ़ाई लिखाई में इतना मेहनत
प्रांगत कीमत कही है। लेकिन दुख की बात है कि इनकी आयु ही कम रही है। अगर काश सुभद्रा कुमार चौहान एक लंबे उम्र तक 60-70-80 वर्ष तक जीते, इनका भी एक युग चलता, वर्चस्व चलता सुभद्रा कुमार चौहान के नाम से, क्योंकि इन्होंने कम उम्र में जितना कुछ लिखा बहुत काफी है अपने देश के लिए। अगर जीवित होते तो और ही अपना देश का नाम गौरव करते। देखिए, हिंदी साहित्य की एक प्रमुख हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान और एक महादेवी वर्मा। देखिए कौन है? हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवित्री के रूप में और लेखिका के रूप में और समाज सेविका के रूप में कौन निभाते हैं? तो महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा इतने सारे समाजकर्ता, लेखिका और कवित्री होने के कारण इन्हें छायावाद युग जो है, छायावाद। अब देखिए छायावाद क्या है। छायावाद छायावाद ये हमारे अंग्रेजों का समय का है। कब का? अंग्रेजों का समय का है, जिसमें हमारे देश गुलाम था और आंदोलन पे आंदोलन चल रहे थे। उस समय की समय है छायावाद। 1936 1816 या 1800 के बाद के आपको समय को ले सकते हैं। इस समय में हमारा देश क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ था, युद्ध ही पर युद्ध हो रही थी, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा था। उस समय था क्या? उस समय सारे राइटर, लेखक अपने तरफ से क्या कर रहे थे? तो देश को जगाने का काम कर रहे थे। इसलिए देश को जगाने का काम कर रहे थे कि अगर मैं अपनी बात को जनता तक पहुंचाता हूं या एक जनता को एकजुट करता हूं, लोगों को एक जगह इकट्ठा करता हूं, तो मुझे बिना सूचना के, बिना गलती के हो सकता है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जा सकता है या जेल की सलाखों में बंद कर दिया जा सकता है। इसलिए राइटर के पास भी, लेखिका के पास भी, लेखक के पास भी एक तरह का कलम का हथियार था, जो बिना सूचना के अपने लेखनी के माध्यम से, कविता, दोहा, पंक्ति या शायरी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लिख करके जनता को जागरूक कर रही है हमारे देश में क्या हो रही है और हमें करना क्या चाहिए। और जो वह चीज लिखा गया वह छाया में रखकर लिखा गया, यानी छुपा रुस्तम छाया में, कि अंग्रेज को भनक पता ना चले। और इसमें छायावाद में कुछ राइटर प्रमुख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के समय के हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के हैं। प्रसाद कहा जाता क्या? प्रसाद पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला और वर्मा महादेवी वर्मा, ये सब सारे जो राइटर हैं इन्होंने छायावाद के अंतर्गत, छायावाद के युग के हैं। जो चार स्तंभ माने जाते हैं, यही हमारे चार स्तंभ, चार राइटर हैं। और आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को नाम आता है, कहा जाता है। आधुनिक मीरा, अब एक समय के लिए आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को याद रखिएगा, ये भी आपको सवाल में पूछे जा सकते हैं। और महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, ए महादेवी वर्मा जी के सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में। कहाँ? इलाहाबाद। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904, इलाहाबाद। दोस्ती इलाहाबाद के कहां से, कौन से कॉलेज से होते हैं, जो आप देख लीजिए। हालांकि मित्रता स्कूल से भी रहा है और कॉलेज में
कॉलेज का नाम क्या है? क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज। यहाँ से भी इनकी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। हालांकि चैप्टर में आएगा 5 क्लास और 7 क्लास, ये दोनों क्लास के आगे पीछे रहते हैं। एक 5 क्लास में पढ़ती है तो एक 7 क्लास पढ़ती है। वहां से भी तक स्टार्ट होती है, कॉलेज के स्तर तक, उसके आगे तक भी दोस्ती रहता है। देखिए सुभद्रा कुमारी, ये सुभद्रा जो है, इनके बारे में, सुभद्रा चौहान, पाठ का नाम सुभद्रा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है, रेखाचित्र है, संस्मरण है। देखिए संस्मरण है, रेखाचित्र है। पाठ का सार हमारा क्या है? पाठ जो मूल पाठ है सुभद्रा कुमार चौहान की, इसमें महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा गया है, इसमें है क्या, जानना क्या है, वो देखिए। यह पाठ कौन सी पाठ? सुभद्रा, सुभद्रा जो कुमारी चौहान का जो पाठ है, सुभद्रा कुमार चौहान का पाठ महादेवी वर्मा, किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा अपनी बचपन की सखी, अपनी बचपन की सहेली, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखे हैं। किसके बारे में? बचपन की दोस्त है, सहेली है, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनके बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा। ये हमारे कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्हीं के बारे में महादेवी वर्मा ने लिखे, जिसमें उनकी प्रतिभा और गुण का वर्णन किया गया है। इनकी प्रतिभा, जो आप देख रहे हैं, महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो गुण है, जो कौशल है, जो प्रतिभा है, इनके गुण कौशल प्रतिभा को दिखाने का काम किए हैं चैप्टर के माध्यम से। और सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्व वैल्यू क्या है, ये है क्या? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कौन है? एक कवित्री के रूप में भी है और लेखिका के रूप में भी है। कवित्री और लेखिका जो अपनी राष्ट्रीय चेतना से, अपने राष्ट्रीय के प्रति, अपने देश के प्रति चिंतन सोच विचार से, अर्थात राष्ट्रीय चेतना से भरी कविता लिखे हैं। नहीं, अपनी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ एक, इन्होंने बहुत सारे एक से एक कविता लिखे हैं। जैसे आपको है झांसी की रानी, झांसी की रानी, और कहानियां भी बहुत सारे एक से एक लिखे हैं। और प्रसिद्ध जो है मुख्य रूप से झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इनका लिखा हुआ है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बहुत फेमस, बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध पाया गया है। जो कम उम्र में इन्होंने ये कविता लिखे और ये चल बसे। झांसी की रानी, जो हमारे देश में क्या क्या हो रहा था, क्या अत्याचार हुआ है, जो कविता के माध्यम से इन्होंने जगाने का काम हमारे जनता को, हमारे देश वालों को, देशवासियों को किए। नेक्स्ट आगे देखिए, आपका जो टॉपिक है विधा, रेखाचित्र और संस्मरण है क्या? चित्र रंग और ब्रश से बनाए जाते हैं, चित्र और रंग और ब्रश से बनाए जाते हैं, किंतु जब वही चित्र शब्द के माध्यम से बनाए जाते हैं और उनसे जुड़ा हुआ जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है, जब पहुंच जाता है तो उस विधा को हम क्या कहते हैं? तो रेखाचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। जो साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा रेखाचित्र है। किससे? कोई इमेज बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ब्रश से कलर कर रहे हैं, और इमेज बनाने के बाद अगर उसे हम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, एक कथा कहानी या स्टोरी में जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उस चीज को पाठक तक पहुंच जाता है और उसे लिखने के माध्यम से रिपोर्ट तैयार हो जाती है, कहानी लिखा जाता है, कविता लिखा जाता है। तो जो भी कुछ लिखा रहा है, लिखने का जो शैली होती है, इमेज के माध्यम से जो इमेज दिया गया है, तो वो इमेज के माध्यम से जिसमें रंग भरा जाता है, ब्रश का प्रयोग किया जाता है, और उसे लास्ट में शब्दों के माध्यम से पिरो दिया जाता है। तो पिरोने के बाद जो हमारे पास पहुंचता है, जो पहुंचने वाले विधा होता है, वो विधा को हम क्या कहते हैं? वह विधा हमारा रेखाचित्र कहलाता है, जो हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में जाना जाता है। कौन सी विधा है? तो रेखाचित्र है। आपने रेखाचित्र के बारे में जाना, उसी प्रकार से आप संस्मरण के बारे में जानिए। रेखाचित्र के बारे में आपने जाना, संस्मरण क्या है
अब उसके बारे में। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, कौन सा? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन, कर्म और उनके सामाजिक जीवन से जो संघर्ष हुआ है, जो संघर्ष झेले हैं, उनका वर्णन किया गया। और जो वर्णन किया गया वो कैसे किया गया? सोच समझकर, याद करके किया गया, चिंतन करके किया गया, याद किया गया। अर्थात क्या वह संस्मरणात्मक रेखाचित्र की श्रेणी में आ जाएगा और आ जाता है। रेखाचित्र तो है, कैसी है? संस्मरणात्मक है, स्मरण में लाए, सोचे विचारे, चिंतन किए और देखे कि क्या क्या प्रमुख घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज नोट होना चाहिए, कैसे व्यक्ति हैं। अब कहिएगा कि एक व्यक्ति का 10 साल का चीज को 1 घंटा में प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं होता है। आओ, इनका जीवन तो मान लीजिए 30 साल जीवित हैं या 28 साल तक जीवित हैं, 28 साल को एक छोटे से यात्रा संस्मरण जो है आपको दिया गया रेखाचित्र में प्रयोग कर देना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए उसमें जो इम्पोर्टेंट लगा पाठक को पढ़ने के लिए, जनता को जरूरी के लिए, उस चीज को यात्रा संस्मरण के माध्यम से लेकर आए। देखिए इस रेखाचित्र जो संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है, उस विधा में क्या क्या पढ़ना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। देखिए जो अभी आपको बताया गया, सुभद्रा लेखक का महादेवी वर्मा द्वारा लिखित क्या है? एक संस्मरण है। ये क्या है? एक संस्मरण है जिसके पथ के साथी यानी चलने वाला रास्ते दोस्ती के माध्यम से वह संकलित किया गया है, शामिल किया गया है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन की सखी, कैसी सखी यानी जो छोटा थे उस समय की बचपन की सखी, वीर रस की लेखिका। कौन वीर रस की लेखिका है? याद कीजिएगा, चैप्टर से पूछा जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी लेखिका है? तो वीर रस की लेखिका है, क्योंकि जो कविता लिखे हैं, जो अशुद्ध लिखे हैं, इनमें कौन सा भाव निकलती है, कैसा रस निकलता है? वीरता का रस निकलता है। जैसे खूब लड़ी मर्दाने हुआ तो झांसी वाली रानी थी, जिसमें हमारे पास वीरता का भाव आता है। अर्थात वीर रस की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इससे जुड़ा हुआ अपनी समस्त स्मृतियों का वर्णन किए हैं। जितना बात दिमाग में आया, ध्यान में आया, महादेवी वर्मा को उससे जुड़ा चीज को लिखने का काम किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी से। नेक्स्ट आगे जो चैप्टर शुरुआत होता है, जो चैप्टर में जानना क्या है वो देखिए। इस संस्मरण के माध्यम से, इस संस्मरण में सुभद्रा कुमारी चौहान के सभी गुण, जितना भी गुण है, सभी गुण और प्रतिभाओं को बहुत स्पष्टता से व्यक्त किया गया है। जितना भी गुण है उसको स्पष्ट रूप से खुली अवस्था से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और महादेवी वर्मा जो रखे हैं उसी को आपके सामने लेकर आया हूँ। कहता है क्या? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बीतता गया किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा को। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मनुष्य की यानी आदमी की यादें धुंधली होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पुराने दोस्त खत्म होते जाते हैं, नए दोस्त बनते जाते हैं, पुरानी यादें समाप्त होती है। फिर उसको क्या करते हैं? हमारे मन में, अर्थात महादेवी वर्मा के मन में यानी मस्तिष्क पर यानी दिमाग पर उन्हीं लोगों की छवि रहती है जो कुछ करके, अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं, अच्छे मित्रता निभा के जाते हैं। उन्हीं लोगों की छवि और चेहरा याद में रहता है और बाकी सब लोग को नहीं रहता, जिनसे हमारा गहरा क्या होता है? आत्मीय रिश्ता होती है, आत्मीयता रिश्ता बनता है, बना हुआ रहता है। उन्हीं से लगाव रहता है, उन्हीं से दोस्ती मित्रता होती है, उन्हीं का भाव प्रेम रहता है जो हमारे यादें बनाया रह जाता है। जैसे आपके जीवन में कोई ना कोई दोस्त गुजरे होंगे, रहे होंगे, जो आपको अच्छे लगे हुए हमेशा याद रहता है। उनके हर सक कुछ वस्तुएं मिलती है या कुछ घटनाएं घटती है तो आपका अपना दोस्त का याद आता है, या अपने परिवार में कोई रिलेशन में है वैसे उनकी याद आती है कि वैसा उनके द्वारा है, ऐसा है, वैसा है। तो एक दूसरे से संबंधित जुड़ता है, यानी आत्मीयता रिश्ता, आपने हृदय पूर्वक जो रिश्ता निभाए हैं। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित
एक संस्मरण है जिसमें जिस पथ के साथी में देखा जाए जिससे संकलित किया गया है, उन्होंने अपनी बचपन की सखी वीरस आपको बताया गया और समस्त स्मृतियों का वर्णन किए हैं, पूरे स्मृतियों को जगाने का काम किए हैं। ये हमारे सामने कैसी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। और है क्या, महादेवी के ऐसे अस्मरणीय याद किया हुआ चीज जो भूलने योग्य ना हो, जो भुलाते नहीं है, भूलने योग्य नहीं है, बल्कि बिंबो प्रतिबिंबो, जो बिंब प्रतिबिंब होता है उनकी छाया पर छाया जो होता है वह सबसे पहले स्थान, सबसे पहला स्थान की सुभद्रा कुमारी चौहान का था। किनका था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का था। इतने वर्षों के बाद भी देखा जाए, इतने साल बीतने के बाद भी कौन? महादेवी वर्मा की स्मृतियों में, यानी महादेवी वर्मा के यादों में उनसे जुड़ी हुई, अर्थात किनसे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी से जुड़ा हुआ हर स्मृति बरकरार थी, हर बातें, हर घटनाएं याद थी। किन्हें? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो घटनाएं हमेशा याद थी, किन्हें? तो महादेवी वर्मा जी को। देखिए, महादेवी वर्मा कौन? महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी की चौहान कहाँ होती है? तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी की चौहान की मुलाकात क्रॉसफेल्ट स्कूल के हॉस्टल में हुई थी। कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम क्रॉसफेल्ट स्कूल के हॉस्टल में, जब वे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ छोटे से बच्चे से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 7वीं क्लास में थी। सुभद्रा कुमारी चौहान किस क्लास में थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान कक्षा 7वीं में, और महादेवी वर्मा किस क्लास में थी? तो 5वीं में। महादेवी वर्मा 5 क्लास में, सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं में। महादेवी वर्मा को उस समय की कविता लिखने का शौक था। इन्हें शौक था कविता लिखने के लिए महादेवी वर्मा को। जब महादेवी वर्मा 5वीं क्लास में थी और सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं क्लास में थी, लेकिन उस समय दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे सहेली होने कारण, जिगरी सहेली होने कारण, और साथ में महादेवी वर्मा के पास क्या कला था? कविता लिखने का शौक था। यह शौक उन दोनों की मित्रता का कारण बना। ये जो शौक है, ये शौक क्या कारण बना? दोनों की दोस्ती होने के कारण और बढ़ता गया कविता लिखने के लिए। दोस्ती का कारण क्या था? कविता लिखना, जिसमें महादेवी वर्मा ने स्पष्ट लिखा, महादेवी वर्मा ने स्पष्ट लिखे हैं और बताए हैं। क्या बताए हैं? जो आपको पहले बताया गया था कि उस समय गणित जैसे विषय, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित जैसे विषय में मन लगाने की अपेक्षा जो मैथ बनाना चाहिए, मैथ में मन लगाना चाहिए, मैथमेटिक्स की जगह क्या करते हैं? तो कविता लिखने को कितना मूर्खतापूर्ण काम को समझा जाता था, ये कहना ही कुछ और बात है। जहां मैथ बनाना है, मैथ का काम करना, वहां इन्होंने क्या कर रहे हैं? कविता लिख रहे हैं। अर्थात उस युग में कविता रचना, कविता लिखना अपराधों की सूची में थी। जिस समय कविता लोग लिख रही थी, उस समय देखा जाए कि उस समय हमारा क्या था? हमारा देश गुलाम था। अगर कुछ कविता रचना लिखते हैं देश के प्रति, क्या है? अपराधों की सूची में जाती थी। क्या बहुत बड़ा अपराध किए हैं। महादेवी की कविता लेखन की बात को देखा जाए तो वह सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरे हॉस्टल में इस तरह बदनाम किया जैसे महादेवी वर्मा ने कोई अपराध कर दिया हो। अब बचपन में आप समझोगे, माता पिता क्या करते हैं? होमवर्क बनवाते हैं, ट्यूशन धरवाते हैं, मैथ बनाने के लिए देते हैं, मैथमेटिक्स बनाने देते हैं, इंग्लिश की आपकी क्लास चलती है, इंग्लिश के लिए होमवर्क मिलता है। उस समय आप काना गीते किताब पढ़िएगा, लिखिएगा, तो क्या गार्जियन छीन लेते हैं, डांटते हैं,
वही एक बड़ा अपराध है। तो आपको देखिए यहाँ क्या है कि इसमें कविता रचना जब कर रहे हैं तो इसने एक अपराध के रूप में देखा जाता है कि अभी फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए। और यहाँ इनकी लगन मेहनत क्या हाँ दिख रही कविता पर दिख रही है। और इस कविता जो बताए हैं कि कविता जो लिख रही थी सुभद्रा कुमार चौहान ने पूरे हॉस्टल में इस तरह से बतामा नहीं पूरा फैलाया कि जैसे महादेवी वर्मा ने कोई घटना को अंजाम दे दिया हो, अपराध कर दिया हो, बहुत बड़ा गलती की हो, जिसके कारण से वह रोने लगी। कौन रोने लगी? महादेवी वर्मा। किंतु सत्य का पता चलने पर दोनों में मित्रता हो गई। जब सच्चाई पता चला, सत्य का पता चलने पर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब देखिएगा, आप लोग समझिएगा, दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। और महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमार चौहान ने वर्मा महादेवी वर्मा जी की कॉपी में यानी नोटबुक में क्या कविता लिखा हुआ देखा पाया। जब कविता लिखा हुआ पाया, इन्होंने क्या की, सुभद्रा कुमार चौहान ने और लोगों के हॉस्टल में लोगों को बता दिया कि महादेवी वर्मा जो है बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं। अब ये बात को सुनकर जानकर लोग पूछने लगे क्या कविता है, कैसा कविता है, क्या है, कैसा गीत है, कैसा गाना है, जो भी है। और इस बात को सुनने के बाद यह रोने लगती है महादेवी वर्मा, लेकिन हौसला दिया जाता है, टीचरों का सपोर्ट होता है और कहा जाता है कि आप इसे एक बार दिखाइए, पढ़ के सुनाइए, दिखाइए और पढ़ के सुनाइए। इससे क्या होता है, दिखाने के बाद, पढ़ने के बाद लोग बहुत ही मान सम्मान और सराहना देते हैं महादेवी वर्मा जी को। और देने के बाद दोनों में मित्रता और गहरी दोस्ती हो जाता है कि इन सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे जीर्ण सहेली के कारण ही आज हम इस हॉस्टल में, स्कूल में मान सम्मान पाए हैं। क्योंकि हमारी कला को कोई बताने वाला नहीं था, दिखाने वाला नहीं था, लेकिन दिखाने वाला, बताने वाला, शेयर करने वाला कौन थी? सर्वप्रथम सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए नेक्स्ट आगे, महादेवी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है। महादेवी वर्मा जी को सुभद्रा कुमारी चौहान से न सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि आगे चलकर दोनों के साथी भी बन जाते हैं, एक दूसरे सहेली बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। और कविता के क्षेत्र में देखा जाए, कविता के युग में वह प्रतिनिधित्व भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कविता के क्षेत्र में। सुभद्रा कुमारी चौहान के बाहरी रूप व्यक्त करते हैं। महादेवी वर्मा क्या करते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के बाहरी रंग रूप को व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, और जिसमें महादेवी वर्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं महादेवी वर्मा? कि वीर भावना के गीतों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने मंझोले कद की बहुत दुबली पतली थी, यानी भावना को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं, मंझोले कद के हैं, और वह बहुत दुबली पतली थे। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान कैसा था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का चेहरा गोल था, माथा चौड़ा था, सीधी औंधी, बड़ी बड़ी आंखें थी, छोटी नाक और मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ती थी, उसका होठ चेहरा दिखाई पड़ता था। उनकी दृढ़ता परचम नहाती है। दृढ़ता अर्थात क्या? संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ जो होता है कि कुछ कर दिखाने की जज्बा जो होती है, दृढ़ता होती है, तो वो सुभद्रा कुमार चौहान में देखने को मिलता है। वह दिखाने काम कौन किए हैं? तो महादेवी वर्मा किए हैं। वह अत्यंत हंसमुख थी, बहुत ही, अपने चेहरे पर कभी उदास सी न छाया रहता है। उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति जो भी होता है वह स्वतः हंसना सीखना जान जाता है, हंसने के लिए सीख जाता है, जान जाता है। जो भी आता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पास पड़ोस ऐसी ऐसी बातें ही कहती है, ऐसी ऐसी कविताएं सुनाती है, ऐसे एक से कला दिखाती है, जिसके माध्यम से लोग क्या होते हैं? हंस पड़ते हैं, जुनून छा जाता है। ऐसी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखिए,
सब कुल मिलाकर एक अत्यंत कोमल उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में पता चलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी हैं। तो बहुत ही अच्छी कुल की, अत्यंत उदारवादी और ऐसी तो भारतीय नारी है, भारत की नारी है। पर उस व्यक्तित्व के भीतर, उस सुभद्रा कुमार चौहान के भीतर अंदर जो बिजली का जो छंद है, उसका पता तब मिलता है, उसके बारे में सुभद्रा कुमार चौहान के बारे में पता तब चलता है जब उनके उनके निश्चित लक्ष्य में कोई बाधा उपस्थित होती है। कब दिखाई पड़ती है? जब उनके लक्ष्य है, तो कोई लक्ष्य बनाई हुई है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, उसमें कोई रुकावट आती है, तब देखने को मिलता हुआ संघर्ष के साथ कैसे वो आगे बढ़ती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह बचपन से कैसी थी? तो दृढ़ शक्ति वाली थी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, कि जो बस जो ठान लेती थी बस उसे करना है तो करना है। और जब इनका जीवन, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन को जानिएगा, पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि इन्होंने एक साधारण नहीं, एक कर्मठ महिला थी जो अब समाज में भी काम किए हैं, चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव में भी जीते हैं, यहाँ तक यानी करने का मतलब एक नेतागिरी का काम भी किए हैं। और इनका कम उम्र में शादी विवाह हो गया है, लेकिन हाँ, सड़क दुर्घटना में इनकी कम उम्र में ही मौत हो जाती है। मुश्किल से ये 40 वर्ष भी तक जीवित नहीं रह पाए, उससे कम ही जीवित रहे हैं, फिर भी आप देखिए उनकी रचनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, अपने लक्ष्य पथ पर निश्चय के साथ आगे बढ़ना और क्या होना, हंसते हंसते सब कुछ सहना उनके स्वभाव का, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के स्वभाव का एक प्रमुख गुण था कि जो भी कुछ रुकावट आती है उसे खुशी पूर्वक हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और अपना कर्तव्य को पालन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा को अपने बचपन की एक घटना सुनाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है महादेवी वर्मा जी को क्या करती है, यानी जो अपनी शैली है महादेवी वर्मा, उनको एक घटना सुनाती है। घटना में कहा जाता है क्या, जिसमें वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए, इससे श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए देर रात तक जंगल में गोपी बनकर घूमती थी। क्या बनकर? श्री कृष्ण से भगवान से मिलने के लिए गोपी बनकर घूमते थे। ये स्टोरी ऐसे प्रकार से बता रही है। लेखिका ने उसका वर्णन करते हुए लिखा। कौन? महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का वर्णन करते हुए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उसके पैरों में कांटे चुभ गए हैं, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान के पैरों में कांटे चुभाए हैं। कटीली झाड़ियों में कपड़े उलझकर फट गए हैं, कपड़े उलझकर फंसकर क्या हो चुके हैं? फट गए हैं। प्यास से कंठ सूख रहा, किन्हें? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सूख गया और पसीने पर धूल की परत जम गई है। इतना पसीना चला है कि उस पसीने पर धूल जम गई है। और क्या हो गया? पर वह धुन वाली बालिका, निबधुन वाली गाने वाली सुनाने वाली बालिका लौटने को प्रस्तुत नहीं हुई, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान वापस आने के लिए वह प्रस्तुत नहीं हुई, नहीं लौट के आई, वह लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गई। बाद में यही दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति निश्चय ही उन्हें स्वाधीनता, यानी खुद के अधीन स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में स्थापित करती है, साबित करती है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, स्वाधीनता के प्रति, यानी खुद के अधीन है, किसी के प्रति गुलामी नहीं है, या कितनी बड़ी समस्या पर समस्या आ जाए हम वापस लौटकर नहीं आ सकते हैं, वापस लौट नहीं सकते हैं, बल्कि हमें जो कर्तव्य है, जहां हमें जाना है, जो हमें करना है, वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ करना। ऐसी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको एक कृष्ण भगवान के माध्यम से बताया, जैसे कृष्ण भगवान से मिलने के लिए
गोपियां किस प्रकार से संघर्ष करती है, उसी प्रकार से आपको सुभद्रा कुमारी चौहान भी यहाँ क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है और अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति भावना, इनके पास, सुभद्रा कुमारी चौहान के पास। देखिए राष्ट्रीय भावना, सुभद्रा कुमारी चौहान जब आठवीं कक्षा में पढ़ते थे, किस क्लास में, 8वीं कक्षा में जब पढ़ती थी, तब उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह से हो गया था, जो आपको बताए। देखिए आ गया बात सामने। क्या गर्ल्स हैं जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने की क्षमता होना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, उस समय क्या हो रही है, 8वीं क्लास में पढ़ रही है, उस समय ही इनकी विवाह हो जाती है। स्वतंत्रता सेनानी एक सिपाही के साथ शादी विवाह हो जाता है। वह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति कौन है, तो लक्ष्मण सिंह है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी व्यक्तिगत और आकांक्षा होता है अपनी इच्छा, आकांक्षा, व्यक्तिगत अपना आकांक्षा को बजाय, अपनी इच्छाओं के बजाय राष्ट्र की आकांक्षाओं और जरूरत को महत्व दिया। कहने के मतलब इनकी शादी ब्याह तो हो गया, अब ये चाहती तो ऐशो आराम के साथ घर में रहती और पति एक सेनानी सिपाही से लिखाइए हैं पूरा करते, लेकिन क्या है नहीं, बल्कि ऐसा ये नहीं करते हैं, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने देश के प्रति जो इच्छा है, जो देख रहे हैं जो अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहा है, जो समस्याएं हो रही है, आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है, उस बात को उस दृश्य को देखकर इनका मुख, इनकी रचनाएं रुकती नहीं है, चिंतन करती है और अच्छी अच्छी कविताएं लिखती है और अपने जरूरत के माध्यम से प्रकट करती है। और नववधु के रूप में देखा जाता है कि नए वधु है, नई कन्या नववधु के रूप में पति की भांति, यानी अपने पति के समान, जैसे मेरा पति क्या कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान भी स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात आजादी के आंदोलन के लिए ये भी शामिल हो जाती है और अनेक बार जेल भी गई, बहुत बार जेल भी जाती है, क्योंकि जैसे ही कुछ बात पता चलता है तो क्या होता है, उन्हें भी जेल में डाला जाता था अंग्रेज लोग, ये भी बहुत बार जेल जा चुकी है और देश के प्रति बहुत कुछ संघर्ष झेल चुकी है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, जो हमारे देश के प्रति जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन यानी आजादी के लिए जो लड़ाई है, वह लड़ाई में जिस बलिदान की मांग कर रहा था, जिस बलिदान की मांग कर रहा था, वह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, वह सुभद्रा कुमारी उसके लिए सदैव यानी हमेशा तत्पर रही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, यानी कड़े से कड़ी स्थिति में भी उनका मन नहीं हारा है और ना ही उनसे उनके अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने कोई समझौता किया, बल्कि उस चीज को झेला और पूरी हिम्मत लेखनी कलम के माध्यम से, शरीर के माध्यम, तन मन धन दोनों के माध्यम, सब चीज के माध्यम से देश के प्रति इन्होंने क्या किए, कुर्बान हो गए। अब इनका जीवन कैसा था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन तो सरल जीवन में सुभद्रा कुमारी चौहान में क्या हीन भावना नहीं थी। हीन भावना मतलब क्या, खराब भावना, गरीब भावना नहीं था, बस जो करना है जो सही करना। कविता लिखने के साथ साथ वह क्या की, गाय के गोबर से उपले भी बनाते थे। देखिए कैसी ये स्त्री थी, कविता लिखने के साथ साथ गाय के गोबर से उपले अर्थात गोईठे भी बनाते थे, जो जलावन होता, और घर का सारा काम भी करते थे। दोनों सखियों में अक्सर यानी सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा के दोनों सहेलियों में गोबर से लिपने की प्रतियोगिता भी होती थी, लिपा पोती करने का काम भी प्रतियोगिता होते थे, और अनेक अनेक कमियों और कष्ट में
वह मुस्कुराती हुई और पारिवारिक स्थिति को, पारिवारिक अवस्था को और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने का काम करती रही है। ऐसी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। एक गांव की तरह पली पढ़ी उसाई लड़की। सुभद्रा कुमारी चौहान हमेशा कहा करती थी क्या कि हर बंधन को देश और श्रम के अनुसार बदला जाना चाहिए। हर बंधन को छोड़ करके आगे स्थिति को बदलना चाहिए, बदलना होगा, क्योंकि वे मानते थे कि ये जो बंधन है, ये बंधन व्यक्ति के विकास में रुकावट डाल सकते हैं। जो हमारे देश में हो रही थी ये बंधन, अंग्रेज लोग का जो शासन था, हमारे आगे बढ़ने में क्या हो रही थी, रुकावट डाल रहे थे। उस समय स्त्री को, यानी औरतों को परंपराओं के पालन हेतु विवश होना पड़ता था, विवश किया जाता था। ये जो परंपरा चलती आ रही है वैसा ही रहिए, घर के अंदर ही रहिए, आपके नाम से जाना नहीं जा सकता है। किंतु इन्होंने जिनके अंत में सर हमें क्या हो, जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा के अनुसार से, के माध्यम से औरतों को घर के अंदर रखा जाता था और पुरुषों के समान कर्तव्य या बाहर निकलना मना था। लेकिन यह स्थिति को कौन बदलने वाली थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने क्या किए, इस परंपरा को तोड़कर अपनी कहानियों में अनेक ऐसे पहलुओं का उभारा। इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत सारे पहलू को, बहुत सारी चीज को दिखाने का काम किए, बताने का काम किए कि जिनके अंत हमें भीतर तक झकझोर देती है, यानी स्थिति को बेचैन कर देती है। देखिए हमारा जीवन क्या था और हम आज किस स्तर पे हैं, कैसे हैं, किस कारण से। अपने सिर्फ हमारा सोच घर तक सीमित नहीं है, हमारे घर के बाहर तक है। वैसे समाज में नारियों के प्रति है, हमारे देश के प्रति है। और उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने एहसास को, अनुभव जो बिताए हैं उसको, अपनी प्रतिभा को निखारा है और निखारने का काम किए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के देखा जाए तो उनका जीवन जो सरल माध्यम से और अच्छे स्वभाव के माध्यम से, उनके हृदय यानी महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा के हृदय में एक ऐसी अमिट रेखा खींच दी जाती है। अमिट रेखा अर्थात वैसा जो मिटने वाला नहीं हो, उसे कहते हैं अमिट रेखा। यानी वैसी कर्तव्य बना जाते हैं जो वह कर्तव्य को भुला नहीं जा सकता, कभी भी मिट नहीं सकती, कभी भुला नहीं जा सकता। ऐसा ये करती है कौन? देखिए आगे, उदार चेतना वाली। ऐसी चेतना वाली तो उदार चेतना वाली महिला कौन? चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, क्या कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र है, मनुष्य का विचार स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। फिर वह चाहे स्त्री के शरीर के अंदर हो, आत्मा शरीर के स्त्री के अंदर हो, चाहे वह पुरुष के शरीर के अंदर हो, वह क्या है? वह स्वतंत्र है। अर्थात स्त्री पुरुष के बजाय क्या होना चाहिए? वह मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता को, यानी आजादी को अपनी रचना में, अपने महत्व को अपनी रचना में केंद्रीय विषय बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, अपनाया गया है। यह सोच कभी नहीं होनी चाहिए कि हाँ नारी में यह कर सकती है या पुरुष जो पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग यह काम कर सकते हैं, कोई भी यह कार्य कर सकते हैं। तब तो आज देखा जाए
जो ट्रेन है, हवाई जहाज है, बसें हैं, महिलाएं भी चला रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वही आपको यहाँ बताने का काम किए हैं कि जो आत्मा बसती है हृदय में बसती है, चाहे नारी का हो या पुरुष का हो। सोच विचार साफ होना चाहिए, कर्तव्य सही पूर्वक होना चाहिए, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए नेक्स्ट, विचारों से आधुनिक। इनका विचार अभी के समय आधुनिक समाज से मिलता जुलता कैसे है, क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान का विद्रोह, युद्ध विद्रोह महज सामाजिक राजनीतिक और गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो विद्रोह भावना है और विद्रोह सामाजिक राजनीतिक और गतिविधि तक ही नहीं, बल्कि वह पारिवारिक जीवन में भी और उसका पालन किया गया। पारिवारिक नहीं, अपने घर के अंदर जो जीवन यापन हम लोग जी रहे हैं, इनके कर्तव्य को अपनाने का काम हम लोग करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, अक्सर देखा जाए तो परिवार के विरुद्ध जाकर अपनी जाति से अलग क्या करते हैं, परिवार के पास जाकर जाति से अलग वर को स्वीकार किया। और महादेवी वर्मा ने अपना जात को छोड़कर इनकी जातिवादी को लेकर के है अपना जात समझ नहीं, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इसके कारण से अपना जाति को भी, जातिवाद को भी यहाँ खत्म कर दिया, जाति से अलग होकर वर को स्वीकार किया और जाति प्रथा की परंपरा को अस्वीकार करते हुए, ठुकराते हुए उन्होंने मनुष्यता को महत्व दिया कि जो मनुष्य का गुण है और मनुष्य का दायित्व है, अगर मनुष्य में वह पाया जाता है तो वह जो भी पुरुष हो उसके साथ हम शादी विवाह कर सकते हैं, अब करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो जाति विवाद जाति है वो जाति हमारे जाति से मिलना चाहिए, नहीं, उसमें गुणता क्या, कैसी कर्तव्य है, उसका महत्व इन्होंने महादेवी वर्मा ने दिए। और देखिए स्वाधीनता के प्रति नवीन दृष्टि, स्वाधीनता के प्रति, अपने देश के प्रति, आजादी के प्रति एक नए नजर क्या है। उन्होंने खुली आंखों से, सुभद्रा कुमारी चौहान ने खुली अवस्था से खुली आंखों से स्वतंत्रता के सपने देखे थे, यानी आजाद होने के सपने देखे थे कि हमारा देश एक दिन आजाद होगा। उसके लिए संघर्ष किया, मेहनत किया। उनके लिए देश की स्वतंत्रता का अर्थ नहीं, देश की आजादी के का जो अर्थ है वह क्या था, तो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति नहीं होना। जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति नहीं, बल्कि क्या होना, अपितु बल्कि वह देश के अंदर प्रचलित जितना भी बुराइयां हैं, जैसे जातिवाद है या ऊंच नीच की भावना है या भेदभाव है या धार्मिक है या वैमनस्यता है, ये सभी से छुटकारा पाना इनका कर्तव्य था, इनका लक्ष्य था, इनका उद्देश्य था, इनका महादेवी वर्मा का। अगर इतना चीज से हम स्वतंत्र हैं तो हम स्वतंत्र हैं, यानी कि हमारा देश आजाद हो गया, ये अभी भी चल रही है, तो यह आजादी नहीं कहलाती है। इसलिए इनके जीवन में गुलामी से छुटकारा पाने का मतलब क्या, आजादी होने के मतलब क्या, तो जातिवाद से मुक्ति पाना, उच्च नीच की भेदभाव है उससे मुक्ति पाना, धार्मिक और वैमनस्य से मुक्ति पाना। तभी सही मायनों में देखा जाए तो व्यक्ति और देश स्वतंत्र कहा जा सकता है, अन्यथा स्वतंत्र कहा नहीं जा सकता। कितना अच्छा बात बताए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और सुभद्रा कुमारी चौहान जब भी प्रयाग आती है, प्रयाग जगह का नाम है, प्रयाग आती है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जब प्रयाग आती है तो महादेवी वर्मा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर, गिफ्ट लेकर जरूर आती है। जब भी वह प्रयाग नहीं उतर पाती, यानी प्रयाग नहीं उतर पाती, तब महादेवी वर्मा को मिलने के लिए क्या करती, स्टेशन पर जरूर बुला लेती कि हम, मेरे पास नहीं है तो ये स्टेशन पर आ जाओ, हम आके मिल सकते हैं। वह उससे उपहार के रूप में लाई हुई क्या देती है, तो चूड़ी देती है, चूड़ियां उपहार में देती है। जो लेकर आती है सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या देती है, वह लाई हुई चूड़ियां उपहार गिफ्ट में देती है। पूछा जा सकता है उपहार में महादेवी वर्मा को सुभद्रा कुमारी चौहान क्या देती है, तो चूड़ियां देती हैं। और आपके सवाल यहाँ से भी बनेंगे
वही आई प्रश्न कि स्वतंत्र कुमार चौहान के प्रति एक नया नजर सोच विचार, आजादी क्या था, आजादी क्या था, गुलामी से मुक्ति पाना था नहीं, बल्कि क्या था, जातिवाद, उच्च नीच और भेदभाव, धार्मिक व्यवस्था से मुक्ति पाना ही हमारे देश की स्वतंत्रता है, हमारे देश की आजादी है। आगे देखिए, दोनों सम्मेलनों में, कौन सा सम्मेलन, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमार चौहान की जो मिलन होती है, यानी सम्मेलनों में नहीं, यहाँ पर दिया गया दोनों अर्थात कौन, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों सम्मेलनों में जो बैठक होती है या कविता पाठ चलती है, बड़ा बड़ा सभाएं चलती है, उसमें यानी सम्मेलनों में साथ में भाग लेती थी, साथ में क्या होती थी, पार्टिसिपेट करती थी। किंतु जब महादेवी वर्मा ने कभी सम्मेलन में जाने से मना किया, सुभद्रा कुमार चौहान कहती है चलने के लिए, लेकिन महादेवी वर्मा मना कर देती है। तो उन्होंने कभी भी महादेवी वर्मा को इसके लिए विवश नहीं किया, मजबूर नहीं किया कि हाँ तुम चलो, चलवे करो, चलो ऐसा वैसा। उस समय साहित्य जगत में देखा जाए तो साहित्य जगत में आज की तरह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा यानी व्यक्तिगत चुनौती जो होती है पार्टिसिपेट लेने के लिए, या ईर्ष्या की जो भावना होती है, वो ये सब सारा उस समय ये दोनों में नहीं था, ना चुनौती थी ना ही ईर्ष्या की भावना था। उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यानी किसी को, यानी अपने आप को महान दिखने के लिए, दिखाने के लिए, चाहे सुभद्रा कुमार चौहान हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, यानी उससे आगे बढ़ने के लिए यह कोशिश कभी नहीं किया, अपमानित नहीं किया। यहाँ एक दूसरे का मान सम्मान नीचे हो और हमारा मान सम्मान ऊपर हो, बल्कि साथ मित्रता दोस्ती लेकर चलने का काम किया। लास्ट हमारा है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य क्या है, लिखने की कला अर्थात सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जिसके अंतर्गत में जो हमारा दिया गया संस्मरण, रेखा संस्मरण, महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र में आम बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग इन्होंने किया, और महादेवी वर्मा ने तत्सम भाषा का प्रयोग किया। किसका, तत्सम भाषा का। आपको बताया गया था ग्रामर में तत्सम भाषा क्या है, तो जो संस्कृत की भाषा जो है वो अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होती है, वह तत्सम भाषा होती है। और तत्सम प्रधान भाषा में जो देखा जाए उसका अर्थ में तो ऐसे दिया गया ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आया गया, जो संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में लाए हैं, वो हमारा क्या, तत्सम है। और एक आता है तद्भव। तद्भव क्या है, तो अगर संस्कृत का भाषा है तो उसमें के अर्थ में या उसके बनावट में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, बदलाव करने के बाद अगर हम उसे हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या है, वह तद्भव है। चित्रात्मकता भाषा देखा जाए तो एक ऐसा गुण है जिसमें कही गई बात को क्या करते हैं, जो बता रहे हैं बात, जो कही गई बात को उसको दृश्य के माध्यम से, दृश्य के रूप में पाठक के सामने उपस्थित की जाती है और ये प्रयोग करते हैं, यानी पाठक के सामने एक दृश्य के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं अपनी बात को, वह क्या है, तो वह हमारा चित्रात्मकता है या रेखा चित्र है, जो एक चित्र के माध्यम से प्रयोग करते हैं, वर्ष कलर के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, अपनी बात को दिखाते हैं। और रेखा चित्र या चित्रात्मकता आपने देखा होगा कि अभी हर सरकार क्या करती है, शराबबंदी के लिए या गंदगी को दूर करने के लिए फोटो इमेज डायग्राम बना देती है कहीं कहीं दीवार पर। इससे इंडिकेट होता है कि यहाँ क्या क्या चीज की मनाही है या क्या चीज की नहीं मनाही है, चित्र के माध्यम से। देखिए आपको शौचालय है, शौचालय में क्या किया जाता है, एक पुरुष की और एक महिला की इमेज लगा दिया जाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया, इसमें इस शौच के अंदर पुरुष जा सकती है और महिला जा सकती है। ये इंडिकेट एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत तरह है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। आशा है कि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जब इसके क्वेश्चन आंसर को लाया जाएगा, पीवाई क्वेश्चन को लाया जाएगा, तो आशा है कि आप बेहतर ढंग से अच्छी तरह से कर पाइएगा। अगली क्लास फिर नए टॉपिक के साथ हम लेकर प्रस्तुत होंगे। आज यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।